बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉ से ताल्लुक़ रखने वाले और लॉ में इंटरेस्टेड तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। तो वो कहते हैं कि अगर किसी की शामत आनी होती है तो वो ख़ुद ही शहर का रुख कर लेता है। तो फेडरल लॉ बुक हाउस वाले जो दोस्त हैं उन्होंने अपनी मेरे दफ़्तर में भी चंद किताबें भेजी हैं मुझे ख़रीदवाने के लिए। तो मैंने कहा कि चूँकि किताबें आई हैं तो क्यों ना आप दोस्तों के साथ बैठ के उनको रिव्यू कर लिया जाए, कौन सी ख़रीदनी चाहिए कौन सी नहीं ख़रीदनी चाहिए। मल्टीपल किताबों का पलंदा उन्होंने पास भेजा है, तो वो आपसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उन्होंने किताब भेजी है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स NS बिंद्रा की। अगर आप मेरे से पूछें, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूज़फुल बुक्स इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पे जो आप हासिल कर सकते हैं, मगर ये बिगिनर्स के लिए किताब नहीं है और किताब है भी थोड़ी सी एक्सपेंसिव। इंडियन 3,500 रुपये की है, पाकिस्तानी तकरीबन 7,000 की होगी। किताब बहुत एक्सेलेंट है, मेरे पास इसकी मल्टीपल कॉपीज़ पड़ी हुई हैं, पुराने एडिशन भी मेरे पास मौजूद हैं। मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि ये ख़रीदी जाए किताब वगैरह। प्रिंटिंग अगर अंदर देखें तो कागज़ को इतना ख़ास अच्छा इस्तेमाल नहीं हो एन मुमकिन है अगर पाकिस्तान में ये इन्होंने रीप्रिंट है तो शायद पाकिस्तानी 3,500 की हो, मगर लेकिन नहीं, इंडिया की लगती है। लो क्वालिटी का कागज़ इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन जो जजमेंट्स इसमें साइटेड हैं और जो प्रिंसिपल्स हैं और सबसे ज़्यादा यूज़फुल AIR की जजमेंट्स मौजूद हैं और बेशुमार जो कि आपको अवेलेबल हो जाती हैं। मैक्सवेल स्टैट्यूट्स की जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की किताब है उनमें मुश्किल होता है, वो मैंने पहले इसलिए रिकमेंड की थी कि वो सस्ती भी है और आप उसको इस्तेमाल करके बेसिक प्रिंसिपल्स कर सकते हैं। ये रेफरेंस के तौर के ऊपर है और 7,000 की कीमत के ऊपर शायद थोड़ी सी बहुत एक्सपेंसिव है वो। साथ फिर फेडरल लॉ बुक हाउस वालों ने रेंट लॉस की किताब भेजी है, ये लेटेस्ट है। अब मोहम्मद अब्दुल बासित ने साहब ने कंपाइल की हुई है। पंजाब मैंने चेक यही करना था, पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट और इस्लामाबाद के रेंट रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस 2001 का मुख्तलिफ जगहों के सारे यहाँ पे लॉ रिप्रोड्यूस कर दिए गए हैं। रूल्स देख लेते हैं कि रूल्स यहाँ पे इसके तहत तक आई बिलीव शायद रेंट एक्ट के तहत शायद रूल्स भी बने हुए हैं, लेकिन इसमें कोई रूल्स नहीं हैं। इंफॉर्मेशन एंड टेम्परेरी रेजिडेंट एक्ट ये सारे के सारे यहाँ पे मौजूद हैं। जजमेंट्स भी मौजूद हैं। 1,200 रुपये है, प्रॉब्ली आप शायद 600-800 रुपये के अंदर ये मिल भी जाए, लेकिन इस तरह की मेरे पास मल्टीपल किताबें, मैं तो प्रॉब्ली नहीं ख़रीद रहा इसको। टीचिंग के लिए चूँकि दोस्तों को सिखाता रहता हूँ, उसके लिए आर्ट ऑफ लीगल ड्राफ्टिंग किताब आई है। ये भी अब मोहम्मद अब्दुल बासित साहब की, सारी किताबें मोहम्मद अब्दुल बासित साहब की तरफ से ही हैं, सारी जमा की हुई। ये लिखी हुई तो आई डोंट नो ओरिजिनल हैं क्या हैं, बट बुरी किताब नहीं है क्योंकि इसमें प्लेंट की भी और तमाम नौयत की प्लीडिंग्स, वक्फ, अगर आप देखें प्रॉमिसरी नोट कैसे ड्राफ्ट करते हैं, रिटन स्टेटमेंट कैसे करते हैं, मॉडल फॉर्म्स भी मौजूद हैं। 1,300 रुपये की है, 600-800 में मिल जाएगी। मैं तो ये ख़रीद रहा हूँ क्योंकि टीचिंग के अंदर सहूलत देती है। अगर आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि, और अच्छा दूसरी चीज़ इसमें क्या पिछली साइड के ऊपर उर्दू में भी है। ना सिर्फ इसमें मौजूद है नमूना जात, तो अगर आपने उर्दू में ड्राफ्टिंग करनी है तो उसके लिए भी यहाँ पे मौजूद है। एक नई तरीका इन्होंने करना इस्तेमाल शुरू किया है कि आधा आधा कर देते हैं। इस लिहाज से प्रॉबेबली यूज़फुल है, इसलिए भी किताब शायद ये हासिल करना इट माइट बी यूज़फुल। अगली किताब जो कि मैं ऑल्सो आई थिंक आई एम गोइंग टू गेट, ये यंगस्टर्स के लिए टीचिंग में सहूलत देंगे अगर आप शुरू करें। इंट्रोडक्शन टू लिटिगेशन, न्यू कमर्स की टू सक्सेस इन द लीगल प्रोफेशन, उसके लिए इन्होंने जमा की हुई है लिटिगेशन के अंदर। और देखना ये है, मोहम्मद अहमद खटक साहब की है, 500 रुपये की किताब है, कीमत डाली हुई सस्ते में हो जाए। अच्छी चीज़ क्या है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। मुख्तलिफ इसमें चेक कीजिए, इन्होंने फॉर्म्स भी जो हैं फ़र्द पता और ये जो साथ लगते हैं, ये वकील साहब ने ओरिजिनल काम लगता है वो तक रिप्रोड्यूस करके लगा दिए हुए हैं कि कैसे पढ़ना है, कैसे तैयार करना है, नमूना, फहरिस्त और ये सारे डॉक्यूमेंट्स। तो ये किताब हासिल करना, तो मैं आपको दोस्तों को कहूँगा, लिमिटेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये वन ऑफ प्रॉबेबली द बेस्ट बुक्स आई हैव कम अक्रॉस। ये ज़रूर हासिल कीजिए, ये कि इसके ऊपर अलहदा भी मैं वीडियो बनाऊंगा। यहाँ तक उन्होंने बना दिया कि ये कैसे कैलकुलेट की जाती हैं, ये मोहरें लगी होती है और इससे लिमिटेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। प्रॉबेबली अगर मैंने कोई किताब लिखनी होती तो मैं खटक साहब की किताब के तौर तरीके की लिखता। बहुत आउटस्टैंडिंग किताब है। एक एक्सक्लूसिव एरिया के बारे में जो प्रॉबेबली आम वकील को इतनी यूज़फुल ना हो, लेकिन अगर आप इस फील्ड में काम करते हैं तो डेफिनेटली
ट्रेड रेमेडी लॉज इन पाकिस्तान। ट्रेड और इस एंटी ये है कि जी मोनोपलीज और एंटी डंपिंग और WTO के तहत जो चीज़ें काउंटरवेलिंग ड्यूटी रूल उसके बारे में है। मेरा इस साइड के ऊपर एक ही ज़िंदगी में एक मुकदमा किए प्रॉबली नहीं ख़रीदूँगा। यूज़फुल है, अपने जहन में रख लीजिए, अगर कभी ज़रूरत पड़े तो फिर फेडरल लॉ बुक हाउस से मंगवा लीजिएगा। और किताबें मौजूद हैं। जनरल क्लॉजेज एक्ट के ऊपर समरी है, ये भी अब्दुल बासित साहब ने ही लिखी होगी शायद, आई गेस। हाँ, देखिए वही उन्हीं के नाम से हैं। मुख्तलिफ हेड हैं, अपडेटेड हैं, लास्ट 2005 जजमेंट्स वगैरह मौजूद हैं। प्रेफेस भी लिखा हुआ है, मगर आई थिंक दिस इज़ इक्वली एज गुड और बैड एज और लोगों ने जो किताब छापी है। इसमें कोई एक्सेप्शनल चीज़ मुझे नहीं नज़र आई अगर इस्तेमाल हासिल करनी है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स इन्होंने अपने भेजे हैं, ये ऑलरेडी मेरे पास मल्टीपल पड़े हुए हैं, ये हासिल करने की नहीं ज़रूरत। मगर अगर आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं या उससे पहले भी, उसके बावजूद भी आपके पास इसकी कॉपी होनी चाहिए, ताकि अगर आपने इसकी तैयार सुप्रीम कोर्ट की वकालत करनी है या किसी को असिस्ट कर रहे हैं तो आपको पता हो सके। ह्यूमन राइट्स के ऊपर किताब लिखी है, वंस अगेन कंपाइल्ड बाय अब्दुल बासित साहब। मेरे पीछे आप देखेंगे काफ़ी, क्योंकि ह्यूमन राइट्स की किताबें पढ़ी कम इस्तेमाल के अंदर आती हैं। अगर रिट का कभी आप आर्ग्यू कर रहे हैं और उस पर आपने कोई ऑब्सक्योर नुक्ते के ऊपर रिलाई करना हो, ये स्पेसिफिकली आई डोंट थिंक दिस इज़ वेरी वेरी यूज़फुल, क्योंकि अगर आपने एकेडमिक साइड पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो उस लिहाज से शायद ये अच्छी है कि मुख्तलिफ राइट्स, और अगर आपने रादर दैन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को रेफ़र करना है, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स साउथ एशियन सार्क की क्या डिक्लेरेशन थी, ह्यूमन राइट्स इन इस्लाम, लॉ रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट्स, फेडरल स्टैट्यूट्स मुश्किल इन्होंने मुख्तलिफ जमा कर दिए हैं। नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का भी यहाँ पे मौजूद है, इसलिए शायद मैं ये हासिल कर लूँ, बिकॉज बाकी ज़्यादातर इंडिया या उसके अंदर ये लेटेस्ट कवानीन एक्ट्स नहीं मौजूद। ओनली फॉर अगर आपने ह्यूमन राइट्स के मुख्तलिफ फ़ोरम जो अवेलेबल हैं वो अगर आपने देखने तो उसके लिए आप हासिल कर सकते हैं ये किताब। ये किताब मैं लिफाफे से ही नहीं बाहर निकालूंगा, फौजदारी की तरह मैं प्रैक्टिस नहीं करता, देखने में तो है। लॉ सुप्रीम कोर्ट ऑफ ऑन क्रिमिनल लॉ खोल के देख लेते हैं। सैयद अखलाक अहमद साहब ने ये फॉर्मर जज लाहौर हाई कोर्ट ने अब्दुल बासित साहब के साथ किया। हेड नोट्स अच्छे हैं वैसे, इट माइट भी अगर आपने शायद मैं ले ही लूँ फौजदारी की तरफ अगर आपने काम करना है तो इसके अंदर इंडेक्सेस भी सारे मुख्तलिफ कवानीन के तहत, और जिस तरीके से YLR के अंदर सेटअप वगैरह होता था वो भी काफ़ी अच्छा बना के रखा हुआ। और एंड के अंदर ये अगर आप देखेंगे इंडेक्सेस भी बहुत अच्छे और काफ़ी यूज़फुल बनाए हैं। सो अब इवन तो मैं नहीं साइड पे काम करता, क्रिमिनल केसेस के बारे में ज़रूरत पड़ सकती है, आई एम गोइंग टू बाय दिस किताब। दो किताबें जिनके बारे में मैं हर एक और किताब पहले देख लेते हैं उसके बाद आगे जाते हैं। लॉ ऑफ रिट्स और ICA के ऊपर दो अलग-अलग किताबें अगर आपने एक ही जगह पे हासिल करनी है तो दिस इज़ क्वाइट डिसेंट एज वेल, शायद आप हासिल करने की कोशिश करें। फिर फेडरल लॉ हाउस की रावलपिंडी, लाहौर और इसको कहते हैं पेशावर के अंदर इनकी हैं कि दुकानें। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है फेडरल लॉ हाउस इस तरीके से भी यूज़फुल है कि ये अमूमन इनकी ज़्यादातर किताबें वाइडली अवेलेबल नहीं हैं यहाँ पे, तो जो किताबें यहाँ पे आपको छपी हुई ज़्यादातर मिलती हैं लाहौर में कौसर बुक्स की और दूसरों की, वो आउटस्टैंडिंग अच्छी तो हैं, मगर कई टॉपिक्स के ऊपर इनकी भी अच्छी कलेक्शंस आपको मिल जाती हैं। ये लेकिन किताब महंगी 2200 रुपये की है, इतनी महंगी के ऊपर शायद ये किताब ख़रीदने की इट माइट नॉट बी वर्थ इट। वो लॉ ऑफ रिट्स की आपको एक किताब दिखाई थी, वो लेके ICA की अगर आप किताब ले लें, इसके अंदर मुख्तलिफ टॉपिक्स मुख्तलिफ हेडिंग्स के ऊपर रिट के ऊपर और ICA की इन्होंने इकट्ठी कंपाइल कर दी हैं और मॉडल फॉर्म्स का लिखा हुआ है। और ये यहाँ एंड के अंदर अगर आप देखें तो रिट पिटिशंस की के एग्जांपल्स भी लगाए हुए। सो अ लिटिल ओवर प्राइस्ड बट माइट बी वर्थ हैविंग, बट मेरे पास इस तरह की और काफ़ी किताबें पढ़ी हैं तो आई प्रॉब्ली विल नॉट बी बाइंग देम। दो किताबें जिनके लिए मैं बहुत एक्साइटेड था बट आई वॉज समवट डिसअपॉइंटेड बाय, बट मैं फिर भी शायद ख़रीद लूँ, इज़ एडवांस लीगल स्टडीज़ इंस्टीट्यूट में इमरान एहसन खान न्याजी साहब ने किताब लिखी है कॉर्पोरेट लॉ के ऊपर और कंपनी लॉ के ऊपर। अब इन्होंने छाप तो दी है किताब, कॉर्पोरेट लॉ क्या चीज़ होती है किसके बारे में, इसको जब आके अंदर जाके मैंने फरोलना शुरू किया कि जी कॉर्पोरेट लॉ के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, आई फाउंड इट रादर डिसअपॉइंटिंग इन द सेंस कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में है ज़्यादातर बात, और
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ साथ पार्टनरशिप एक्ट है वो भी यूज़फुल है, और फिर कंपनी एक्ट के बारे में भी लिखा हुआ। लेकिन व्हाट वाज डिसअपॉइंटिंग इसके अंदर कि मुझे ये पढ़ने से ये शायद लगा थोड़ा सा कि ज़्यादातर इसकी गुफ्तगू नॉन पाकिस्तान रिलेटेड या केसेस कम से कम जितने भी साइड किए हैं केलनर वर्सेस बैक्स्टर का और बाहर दुनिया के जितने हैं, ये ज़्यादा टेक्स्ट बुक की तरीके की मुझे लगी है किताब। और डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस और ये थ्योरीज़ और जो चीज़ें लिखी हैं, इसमें पाकिस्तान के केस लॉ के बारे में मुझे कोई ख़ास ज़्यादा चीज़ें नज़र नहीं आई। और ये मुख्तलिफ कंपनी लॉ का भी ये भी कंपनी लॉ की किताब है, और ये भी मेरे ख्याल में इसमें सिग्निफिकेंट पोर्शन कंपनी लॉ के ऊपर ही उन्होंने महदूद करके, बल्कि 100 कंपनी के बारे में बातचीत शुरू हो जाती है। कॉर्पोरेट लॉ की किताब है, मगर पार्टनरशिप ख़त्म करके 150वें सफ़े से लेके 80% तकरीबन 680 तक सारी की सारी फिर बातचीत होती है इसमें कंपनीज़ एक्ट की, ऑर्डिनेंस की। ये मुझे चेक कर लेने दीजिए मुख्तलिफ सेक्शंस की जो बात हो रही है। ज़्यादातर चीज़ें लगता है कि पुरानी बाहर की किसी किताबों से ये उठाया गया है और उसके बारे में पाकिस्तान का भी जिक्र डाल दिया गया, मगर गुफ्तगू जो ज़्यादातर बात की गई है वो जॉन मार्शल चीफ जस्टिस ऑफ यूएस सुप्रीम कोर्ट एकेडमिक अंदाज में लिखा हुआ, प्रैक्टिशनर के लिए कितनी यूज़फुल होगी आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड। रेफरेंस के लिए इस्तेमाल या समझने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, मगर यूके कंपनीज एक्ट का जिक्र है, रूल टू इनिशिएट लीगल प्रोसीडिंग, इट्स अ स्ट्रेंज सॉर्ट ऑफ अ थिंग। इसको अगर आप बहुत कंपनीज एक्ट के अंदर अगर आप बहुत अव्वल तो कोई किताब खास पढ़ी नहीं हुई, शायद यूज़फुल हो जाए, इसलिए मैं बीच में ख़रीदूँगा। इसलिए नहीं कि मैंने कोई इस किताब में कोई आउटस्टैंडिंग इतनी चीज़ देखी है, सारी उन्होंने मिक्स की और कंपनीज वही चीज़ आई बिलीव बाय एंड लार्ज उसी चीज़ की सारी शायद रिप्रोडक्शन ही है। यहाँ पर कैडबरी कमीशन रिपोर्ट, मसला असल में कंपनीज एक्ट में और कंपनीज ऑर्डिनेंस में ये पड़ता पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से कम ही लिखा जाता है। यहाँ पे ज़्यादातर इंग्लैंड कवानीन जो कि स्पेसिफिक हैं, जो कि डिफरेंट हैं, उन्हीं को रिप्रोड्यूस कर दिया जाता है। ये भी एक किताब है जिसमें, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि SCCP की नोटिफिकेशन, SCCP की मुख्तलिफ चीज़ें वो लिख के इन्होंने डाली हुई हैं, तो ये यूज़फुल किताब हो सकती है। वालिद साहब से ये तरीका सीखा है कि अन्य वा किताबों के ऊपर पैसे खर्च करें, क्योंकि अगर उसमें से एक नुक्ता भी काम का मिल जाए, और मेरा इस फील्ड के अंदर काम होता है, तो मुकम्मल तौर पे किताबें आपके पास होनी चाहिए। कंपनी लॉ और कॉर्पोरेट लॉ की जो किताब आई प्रॉबली विल गो अहेड एंड बाय द एनीवेज, बट आई एम नॉट टू इम्प्रेस्ड इन दिस, बिकॉज मैं इंतज़ार ये कर रहा हूँ कि कोई बंदा, हमारे दोस्त जो कॉर्पोरेट साइड के ऊपर काम करते हैं, वो बैठ के पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से कोई डिटेल में किताब लिख डालें, और वो अनफॉर्चुनेटली दीज बुक्स आर नॉट दैट, मगर दे माइट बी यूजफुल, सो आई माइट बी परचेजिंग दम। सो ओवरऑल एंड के अंदर जाके ह्यूमन राइट्स की किताब ख़रीद रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑन क्रिमिनल लॉ ख़रीद रहा हूँ, कंपनी लॉ और कॉर्पोरेट लॉ की किताब ख़रीद रहा हूँ, लॉ एंड ऑफ रिट्स एंड ICA की किताब प्रॉबली नहीं ख़रीद रहा, वापस कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट रूल्स की मल्टीपल किताबें नहीं ख़रीद रहा। जनरल क्लॉजेज एक्ट अगर आपके पास नहीं है ख़रीद लीजिए, नहीं ख़रीद रहा। ट्रेड रेमेडी लॉज नहीं ख़रीद रहा, ये बहुत शौक़ से ख़रीद रहा हूँ, ये मेरी पसंदीदा किताब है इस बैच में से, इंट्रोडक्शन टू लिटिगेशन, आर्ट ऑफ लीगल ड्राफ्टिंग भी प्रॉबली ख़रीद रहा हूँ। रेंट लॉज की मल्टीपल किताब ऑलरेडी है, नहीं ख़रीद रहा। बिंद्रा की बहुत ज़बरदस्त किताब है, बहुत स्ट्रांगली मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, लेकिन ऑलरेडी मल्टीपल कॉपीज़ हैं, नहीं ख़रीद रहा, तो ये वापस कर रहा हूँ, ये ख़रीद रहा हूँ। आई होप ये सारे का सर, और अच्छा इनको अगर आप लिखें तो ये आपको अपनी किताबों की सारी लिस्ट भी बना के भेज देंगे। अच्छी किताबें लिखते हैं। कौसर ब्रदर्स का और मंजूर लॉ बुक हाउस का फ़ायदा हमेशा मुझे ये हुआ है कि उनसे अगर आप रिक्वेस्ट करें तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट भी दे देते हैं। फेडरल लॉ हाउस का आई एम नॉट वेरी श्योर, आई आस्क देम, अगर कोई अच्छा डिस्काउंट वगैरह दिया तो फिर बीच में देखा जाएगा, और जो सारों को भी देते हैं। बट पाकिस्तान लॉ हाउस और फेडरल लॉ हाउस में डिस्काउंट चूँकि कम होता है, तो मेरी हमेशा प्रेफरेंस कौसर ब्रदर्स की, अनफॉर्चुनेटली तो नहीं कहना चाहिए, दे डू आउटस्टैंडिंग वर्क एज वेल, उनकी होती है। सो आई होप यू फाइंड दीज बुक्स यूज़फुल। वो दो जो ख़ास तौर पे बिगिनर्स के लिए किताबें हैं वो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, लेने की कोशिश कीजिएगा, और इंशाल्लाह बात होती रहेगी, इसके ऊपर भी फीडबैक दीजिएगा।